हेलो स्टूडेंट, मैं आपका दोस्त अंकित रीजनिंग की इस क्लास में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, ऑलरेडी मैंने डाइस एंड कैलेंडर कवर करवा दिया। स्टूडेंट जी हाँ, कौन कौन से टॉपिक में करवा चुका हूं, आप वीडियो देख सकते हैं। डाइस एंड कैलेंडर मैंने प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। आज हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट क्लॉक्स। कौन से स्टूडेंट करेंगे? स्टूडेंट क्लॉक पढ़ने जा रहे हैं अपन, जो यूपीएससी और एसएससी में काफी पूछा जाता है। स्टूडेंट चलो शुरू करते हैं। तो क्लॉक में बेसिकली हम 4 वीडियो बनाएंगे। इसमें सबसे पहले मैं बताऊंगा मिरर इमेज क्या होती है, या हॉरिजॉन्टल वाटर इमेज क्या होती है। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, इमेज है। देन एंगल डिटर्मिनेशन की, कोई भी टाइम दिया होगा तो एंगल उसका क्या हो रहा होगा वो बताएंगे अपन। नेक्स्ट कि अगर एंगल पता है तो टाइम क्या होगा वो बताएंगे। और आखिर में कुछ मिसलिनियस क्वेश्चन देखेंगे इसके। तो 4 टाइप करने वाले हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहले आज की इस वीडियो में मैं मिरर इमेज और वाटर इमेज बताऊंगा स्टूडेंट। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, तो सबसे पहले आता है मिरर इमेज। तो देखिए स्टूडेंट, हमेशा याद रखना है आपको कि मिरर इमेज को वर्टिकल इमेज भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वर्टिकल इमेज। अब देखिए होगा क्या, बेसिकली एक क्लॉक है और ये मिरर है। तो क्लॉक में कुछ टाइम हो रहा होगा, क्लॉक में। तो जो टाइम क्लॉक में हो रहा होगा, अगर उसको मिरर में देखेंगे तो वो टाइम कितना बताएगा। समझ में आया स्टूडेंट? कि जैसे मिरर, ये क्लॉक है और ये मिरर, तो सामने इसमें कुछ टाइम हो रहा होगा तो इसमें कुछ बताएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि आप एग्जाम में है ना मिरर और क्लॉक ले जाओगे, दोनों देख लोगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। ट्रिक बताऊंगा आपको, कुछ ही नहीं करना। जो भी टाइम आपको घड़ी में हो रहा होगा उसमें सिंपल सी ट्रिक लगानी है। 1160 में से माइनस कर देना उस टाइम को, खत्म। आंसर आ जाएगा आपके पास डायरेक्टली। ट्रिक है, अपन उतना कंसेप्ट समझने की कोशिश ही नहीं करेंगे स्टूडेंट। डायरेक्ट आपको याद रखना है कि कोई भी टाइम है, अगर मिरर में देखेंगे वर्टिकल बन रहा है तो 1160 में से माइनस कर देंगे। समझ में आया स्टूडेंट? 1160 माइनस। तो एक क्वेश्चन करवा के दिखाता हूं मैं आपको स्टूडेंट, देखिए ध्यान से। एक क्लॉक रीड 440, कितना टाइम हो रहा है स्टूडेंट? 440। किसमें? इसमें 440 हो रहा है। अब इसी को मैं मिरर में देख रहा हूं, मान लो, तो कितना नजर आएगा? व्हाट विल बी इट्स मिरर इमेज, इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी? तो कुछ नहीं करना, वही 1160 में से क्या कर देंगे स्टूडेंट? 440 को माइनस कर दो, तो क्या आ गया? 0। 6 में से 4 गया 2, 11 में से 7 गया तो कितना? 11 में से 4 गया तो 7, तो 720। तो इसका आंसर क्या हो गया स्टूडेंट? 720 आपको नजर आ रहा है, तो मिरर इमेज क्या हो गई? 720। इजी, काफी इजी है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर घड़ी के अंदर टाइम हो रहा है 10:10, तो वही मिरर इमेज कितना होगा? तो कुछ नहीं करना, वही 1160 माइनस 1010। तो कितना हो गया स्टूडेंट? जरा बताइए मुझे कमेंट में, जल्दी बताइए स्टूडेंट। जी हाँ, 05। अब ये 0 आ गया। अब यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे आप। सॉरी सॉरी सॉरी, माई मिस्टेक। ये 1010 है, यहाँ पे 1। ये कितना हो गया? 151। समझ में आया स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 2 आपको मुझे कमेंट्स में बताना है, सेम क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करवा देता हूं आपको, थोड़ा मुझे रफ करना पड़ेगा स्टूडेंट, मैं नीचे वाला कर देता हूं। चलिए, हाँ, तो 1620। अब देखिए स्टूडेंट, जब भी इस टाइप की वैल्यू आ जाए 1620, मतलब 1160 से ऊपर वाली कोई भी वैल्यू आ रही है कुछ भी, तो आपको उसको नॉर्मल में बदल लेना है। तो अपन 1620 को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? मैं इसको 420 नहीं लिख सकता? जी हाँ, मैं 420 लिख सकता हूं। तो फिर वही रूल, 1160 माइनस 420 कितना हो गया? 740। इसका आंसर क्या हो गया स्टूडेंट? जी हाँ, 740। इसकी एक और ट्रिक होती है स्टूडेंट, वो भी देख लीजिए। अगर 1620 को ही माइनस करना है तो 1160 को आप किस में बदल दोगे? इस बार 2360 में बदल दो। इसमें बदल दो, फिर 1620 से डायरेक्ट भी माइनस करोगे तो भी सेम आंसर आएगा। देखिए 0 4 13 में से 6 गया तो 7, 1 में से 1 0, तो 740 सेम आंसर। तो या तो आप ना इसको कन्वर्ट कर लीजिए, या फिर आप 1160 को 2360 भी लिख सकते हैं, अगर इस टाइप की वैल्यूज को आपको करना है तो। सेम फोर्थ क्वेश्चन आपको एक मुझे कमेंट में आंसर बताना है इसका। सेम क्वेश्चन है, इसको आप है ना पोज करके नोट कर लेना। अगर बाकी ये नोट चाहिए आपको तो टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं,
जिसका कमेंट में मैंने ऑलरेडी लिंक पिन कर दिया है स्टूडेंट, तो आप मेरे से जुड़ सकते हैं, वहां पे मैं नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं स्टूडेंट इस टॉपिक का अपन। ये देखिए कि अब ये है वैल्यू 240 90 240 50। एक सेकंड स्टूडेंट, हाँ अब इसको ऐसी वैल्यू आ जाए तो कुछ नहीं करना, इस बार कुछ नहीं करना है स्टूडेंट। 11 59 और 60, बस बीच में 59 की वैल्यू और पुट कर देनी है, तो डायरेक्ट माइनस कर देंगे 240 और 50, तो आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 0 1 9 1, कितना हो गया 9, तो आंसर क्या हो गया 9 19 10। जी हाँ, इसका आंसर ये हो गया। बाकी आप ये क्वेश्चन नंबर 2 और 4 मुझे कमेंट में जरूर आंसर बताना स्टूडेंट, कोई भी डाउट है तो कमेंट में आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी हाँ, चलिए नेक्स्ट टॉपिक। अब नेक्स्ट देखिए, हाँ जी हाँ, अब देखिए ये भी काफी इजी क्वेश्चन है, तो अपन करते हैं स्टूडेंट। अब देखिए इसमें कुछ नहीं है, बेसिकली इसमें थोड़ा कंसेप्ट सिखा देता हूं मैं आपको। जी हाँ, कि ये घड़ी है, ये वही घड़ी रखी हुई है, और ये इस बार मिरर नीचे रखा हुआ है हॉरिजॉन्टल। घड़ी तो वैसे ही है, पहले अपन ने ये वाला देखा था, तो इसको मैंने क्या बोला था वर्टिकल, तो इस बार क्या हो गया हॉरिजॉन्टल। क्या हो गया स्टूडेंट हॉरिजॉन्टल। इसी को वाटर इमेज भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है स्टूडेंट वाटर इमेज। अगर ऐसे आपको एग्जाम में मेंशन कर दे कि हॉरिजॉन्टल इमेज में बताओ कितना टाइम होगा वही सेम, तो इस बार आपको ट्रिक में चेंज करना पड़ेगा। पहले 1160 से माइनस कर रहे थे, इस बार आपको किससे माइनस करना पड़ेगा 1790 से स्टूडेंट। किससे माइनस करना पड़ेगा 1790 से, बाकी सेम कंसेप्ट चलेगा। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा देता हूं। जी हाँ, एक क्लॉक रीड 10:50, एक क्लॉक में कितने बज रहे हैं 10:50, तो व्हाट विल बी द वाटर या हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज क्या होगी। वाटर भी बोल सकता है हॉरिजॉन्टल भी बोल सकता है, इसमें मैंने जानबूझ के दोनों लिख दिए, तो कुछ नहीं करना, वो 1790 लिख दिया, माइनस 1050 करना है 1050, कितना आएगा स्टूडेंट जल्दी बताइए कमेंट में मुझे। 740, इसका भी आंसर क्या होगा स्टूडेंट 740। तो आपको समझ में आया, इसको नोट डाउन कर लेना, अगर ये नोट चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं स्टूडेंट। इसको रब करके आगे की क्वेश्चन करवा देता हूँ स्टूडेंट आपको, वेट ए मिनट। जी स्टूडेंट, जी स्टूडेंट अब देखिए पहला क्वेश्चन 250, क्या स्टूडेंट 250। अब सिंपल है 250, तो देखिए 1790 में से 250 माइनस कर देंगे अपन, 0 9 में से 40। अब आप बोलेंगे ये क्या आ गया 1540 आ गया, तो इसको कन्वर्ट कर लीजिए आप, तो आंसर क्या हो जाएगा 340। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया स्टूडेंट, कुछ नहीं किया, आपको उसको नॉर्मल में कन्वर्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट 820, तो चलो इसका बताओ आप मुझे, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको मैं करवा ही देता हूं आपको। तो वही 1790 माइनस 820, अब देखिए 0 70 17 में से हट गए तो कितने स्टूडेंट बचेंगे, यहाँ 9। अब 970 आ गया, अब ये कंफ्यूजन हो गई, तो आपको 60 के बाद 1 मिनट मतलब बढ़ जाता है टाइम, तो उसको मैं यू नहीं लिख सकता 10 10, समझ में आया स्टूडेंट, इसको क्या लिख सकता हूं मैं 10 10। तो होप तो आपको समझ में आया होगा, तो इसको मैं रब कर दूंगा एक बार स्टूडेंट, ये वाला रब कर देता हूं। थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट, जी हाँ, तो वही 1719 और वही 1940 है, तो इसको किसमें कन्वर्ट कर लो 740 में, किसमें कर लेंगे स्टूडेंट 740 में। ये में से 0 गया, माइनस 4 गया तो 5 और 10, तो इसका आंसर क्या आ गया स्टूडेंट डायरेक्टली 1050 आ गया, तो इजी है। चलो फोर्थ क्वेश्चन आप मुझे कमेंट्स में बताइए स्टूडेंट इसका आंसर क्या होगा। होप सो आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा स्टूडेंट एंगल डिटर्मिनेशन, क्या स्टूडेंट एंगल डिटर्मिनेशन में आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। जब तक के लिए आप चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।